में सर्दी के हाल की तो प्रदेश में लगातार तापमान गिर रहा है। बढ़ती सर्दी शीतलहर लोगों की धुजनी छुड़ा रही है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। माउंट आबू की अगर बात करें तो सर्दी के तेवर बहुत ज्यादा तीखे नजर आए। माउंट आबू में कल का तापमान 0.5 डिग्री दर्ज किया गया है और इस तापमान में गिरावट से ठिठुरन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथ कंपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल हो गए। आमजन की दिनचर्या में बदलाव इसको लेकर आया है। अलाव जलाकर जतन करके अलग अलग तरह से लोग सर्दी से बचाव का जतन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 8 जनवरी से प्रदेश में मावठ के आसार हैं और मावठ के बाद में जब मावठ खत्म हो जाएगी तो एक बार फिर से सर्दी बढ़ेगी। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कह रहा है कि हो सकता है कि 15 जनवरी तक प्रदेश में सर्दी इतनी ही तीव्र पड़ती रहे और उसके बाद सर्दी धीरे धीरे कम हो। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, सुबह की तस्वीरें, रात की तस्वीरें नहीं। तस्वीरें जरा देखिए और कोहरे की डेंसिटी आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना भयंकर और कितना घना कोहरा और कितनी तेज ठंड। शाम की शुरुआत होते ही पारे की गिरावट उस हद पर पहुंच जाती है जब मुंह से धुआं निकलने लगता है और लोगों को ठंड साफ तौर पर महसूस होने लगती है। शरीर पर भी कपड़ों के 2 से 3 लेयर्स जब तक ना हो तब तक तापमान उतना ही ज्यादा ठंडा बना रहता है और इतनी ज्यादा गिरावट कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर बड़ा ही संवेदनशील मौसम उनके लिए है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोहरे की तस्वीरें आप देख पाएंगे क्योंकि विजिबिलिटी ना के बराबर इसमें नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर के लोग जतन कर रहे हैं अलग अलग तरह के, कहीं पर अलाव जलाकर, कहीं पर हीटर के जरिए, लेकिन फिर सर्दी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सर्दी को लेकर रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। वाहनों की छतों पर बर्फ की चादर जमी हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के मौसम विभाग के अंदेशे के अनुसार 8 तारीख से मावठ शुरू हो जाएगी और मावठ के समय सर्दी का जो प्रकोप है वो ज्यादा बढ़ेगा और मावठ के खत्म होने के बाद में एक बार फिर से सर्दी तेज होगी और उसके पश्चात लगभग 1 वीक तक सर्दी इतनी ही तेज बनी रहेगी। तो कोहरा और सर्दी दोनों ही परेशानी इस समय राजस्थान और राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में, दिल्ली एनसीआर में, यूपी, लखनऊ, पहाड़ी इलाकों, हर जगह तेज सर्दी, कोहरे की चादर और साथ ही साथ अस्त व्यस्त जनजीवन। तो चलिए माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, माउंट आबू में कल पारा माइनस में था, आज बताइए क्योंकि कल की रात कितनी ज्यादा सर्द रात थी और आज मौसम विभाग का क्या अंदेशा है आज की तारीख के लिए? माउंट आबू का पारा और गिरेगा या फिर आज सर्दी से कुछ राहत मिलेगी माउंट आबू वासियों को? देखिए जयती, माउंट आबू के मौसम की मिजाज की बात करें तो कल जहां माइनस में टेम्परेचर था तो आज भी अमूमन 0 डिग्री के आसपास यहां पर टेम्परेचर बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, सुबह इस वक्त हम माउंट आबू के जो मुख्य सड़क है उस पर खड़े, आवाजाही बिल्कुल न के बराबर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। इस कड़ाके की सर्दी के बीच कहीं ना कहीं जो लोग हैं घरों के अंदर दुबके हुए हैं। हालांकि जयती पर्यटन नगरी है माउंट आबू और यहाँ पर टूरिस्ट होता है, लेकिन आज वीकेंड है तो अब कुछ देर बाद हम कह सकते हैं कि जो शहर के जो पर्यटन स्थल है वहां पर जो पर्यटक है इस सर्दी का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आएंगे। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं कि आज भी तापमान लगभग 0 डिग्री के आसपास बना रहेगा, लेकिन लोगों के हाल बेहाल हो जाते हैं जब इतनी सर्दी होती है। कोहरे का प्रभाव हालांकि माउंट आबू में उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन सर्दी को भगाने के लिए लोग किस तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं आप बताइए। अलाव का सारा, हीटर का सारा तो है ही, लेकिन अभी मैंने देखा कि सुबह लोग वॉक कर रहे हैं और वॉक करके अपनी ऊर्जा को बना करके सर्दी को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी तस्वीर थी वो। देखिए जयती, एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी मेरे साथ है वो दिखाएंगे। माउंट आबू का जो आसमान है बिल्कुल आज साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि जो निचले इलाके हैं उन निचले इलाकों में कोहरे की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है और माउंट आबू की बात करें तो हिल स्टेशन है, यहाँ पर कोहरा न के बराबर होता है। तो जो दुपहिया वाहन चालक कहें या चौपहिया वाहन चालक कहें, उन्हें कहीं ना कहीं राहत कोहरे से जरूर है, लेकिन सर्दी का असर इतना तेज है कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं घरों के अंदर
दुबके हुए नजर आते हैं और सुबह का जो नजारा है, सुबह का नजारे में जो तस्वीर है बेहद खूबसूरत हो जाती है। यहाँ का जो मौसम है बेहद ही सुहाना होता है। ऐसे में जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी की बात करें तो आज से जो पश्चिमी विक्षोभ एक सक्रिय होने वाला है, उसके चलते कहीं ना कहीं एक बार फिर से माउंट आबू के मौसम का मिजाज यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा। जैसे एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, सुबह का समय है, अंकल जो है घर से यहाँ पर बाहर निकले, देखिए उसके उनके अंकल के जो पहनावा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सर्दी है माउंट आबू में वो सर्दी कैसी है। बात करने की कोशिश करें, अंकल सर्दी कैसे पड़ रही है माउंट आबू में? माउंट आबू में बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ रही है, माइनस में ज्यादा है, माइनस में और बहुत ही मौसम अच्छा है। अच्छा है, आपने तो जैकेट मफलर तमाम जो हैंड ग्लव तमाम चीजें पहन रखी है। उसके हिसाब से ही मैं, मेरी एज के हिसाब से मैं पहन के चल रहा हूँ, उसके हिसाब से बहुत ही वॉकिंग कर रहा हूँ। देखिए खूबसूरत तस्वीर जयती, मॉर्निंग वॉक के साथ कहीं ना कहीं जो सर्दी है उस सर्दी से जो बचने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जाता है, तो तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती है। देखिए जो शख्स है, एक और शख्स है जो मॉर्निंग वॉक पर निकले, बात करने की कोशिश भी करेंगे। भैया कैसी ठंड पड़ रही है, आप मॉर्निंग वॉक पे निकले, ठंड कैसी आखिर माउंट आबू में? जय श्री राम। कैसी ठंड है? जय श्री राम। तकरीबन माइनस में 2 से 3 टेम्परेचर रहेगा माउंट आबू में, काफी अच्छी सर्दी है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले आप? नहीं, मैं मंदिर गया हुआ था। मंदिर गए? मैं मंदिर से आ रहा हूँ। देखिए तस्वीर बेहद खूबसूरत है। सुबह का जो समय है कहीं ना कहीं भगवान को जो याद करने का जो समय, बेहतर समय कहा जा सकता है। बिल्कुल कमलेश, और ये तस्वीरें वाकई में खास है। कमलेश ये बताइए, क्योंकि 8 जनवरी से मावठ के आसार हैं, तो माउंट आबू में कितना असर नजर आएगा ये आपसे जानेंगे, लेकिन एक बार सीकर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी हुकुम भी जुड़ चुके हैं। हुकुम, सीकर की सर्दी भी रिकॉर्ड तोड़ती है और सीकर की सर्दी में आज क्या लिखा हुआ है, बताइए कितना अस्त व्यस्त जनजीवन है या फिर सर्दी उतनी है जितनी लोग सह पा रहे हैं? क्या अपडेट सीकर से हुकुम? हुकुम आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए एक बार फिर से कमलेश का रुख करते हैं। कमलेश हमारे साथ माउंट आबू से लगातार बने हुए। कमलेश आपसे सवाल था, क्योंकि 8 जनवरी से मावठ के आसार हैं, ऐसे में माउंट आबू में कितना असर रहने वाला है इस मावठ की बारिश का, और मावठ के बाद में मौसम विभाग का पूर्वानुमान माउंट आबू और आसपास के इलाकों के लिए क्या कहता है कमलेश? देखिए जयती, पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है कहीं ना कहीं दिखेगा, क्योंकि आज से और 9 जनवरी तक जो तापमान में जो बदलाव है पश्चिमी और कह सकते हैं कि मावठ की बारिश कहीं ना कहीं होने की जो संभावना है वो नजर आएगी। तस्वीरें तो बिल्कुल अभी जो फिलहाल की जो तस्वीर है बिल्कुल साफ है, आसमान साफ है, बादलों की आवाजाही न के बराबर है, लेकिन जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी हर बार लगभग अभी तक सटीक होती रही है। ऐसे में जो कड़ाके की सर्दी है वो पड़ने के आसार है। एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए जो सैलानी है, सैलानी यहाँ पर निकले हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, बात करने की कोशिश भी करेंगे कि कहाँ से आए हैं। और अंकल कैसी सर्दी पड़ रही है माउंट आबू? सर्दी है, बढ़िया बढ़िया। अच्छी ठंडी है, बहुत अच्छी ठंडी है, कहाँ बहुत से आए बढ़िया। आप? हम अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से। कैसी सर्दी है? बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया आ रहा है इस मौसम में, बहुत आनंद आ रहा है हम आनंद आ लोगों रहा को, है। बहुत आनंद आ रहा है। देखिए जयती, जो सैलानी है कहीं ना कहीं जो माउंट आबू की सर्दी को एंजॉय करने के गुजरात के जो अन्य इलाके हैं उन इलाकों से यहाँ पर पहुंचते हैं, तो कह सकते हैं कि सर्दी के साथ जो सुबह के मॉर्निंग वॉक है बेहद ही खूबसूरत और स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, लेकिन क्योंकि माउंट आबू का जिक्र हो और पर्यटन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बताइए पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि गोल्डन वीक चल रहा था, लौटेंगे, लेकिन एक बार हुकुम हमारे साथ फिर से जुड़ के। हुकुम आवाज पहुंच रही है आप तक? और अगर आवाज पहुंच रही है तो ये बताइए कि सीकर की सर्दी फिलहाल क्या कह रही है, कितने रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं सर्दी के इस बार? बिल्कुल जयती, मुझे आवाज आ रही है जी। जयती, सीकर में इस समय वो 12वां दिन है जब लगातार कोहरा छाया हुआ है और लगातार पिछले 11 दिनों में लोगों की जो दिनचर्या है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। लोगों की दिनचर्या 12 बजे के बाद में, 2 बजे के बाद में स्टार्ट होती है और पूरे सूरज का दिन का जो सूरज जो सुबह का ये कहते हैं कि जो 9-10 बजे सूरज दिखाई देता था वो लगभग 12-1-2 बज जाते हैं। और उसके हम बात करें पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की, तो यहाँ के जो कृषि मौसम विज्ञानी उनका कहना है कि पश्चिम विक्षोभ और जो बादलों की आवाजाही है उसके चलते अगले 1-2 दिन मतलब कल और आज भी बरसात की संभावना है। और बरसात के साथ साथ में मावठ के साथ साथ में ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो मौसम है आने वाले दिनों में और अधिक सर्दी बढ़ेगी। और वर्तमान में टेम्परेचर 6.7 डिग्री है और जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 15 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन ये कहते हैं विजिबिलिटी बहुत ज्यादा
कम है और इससे चलते लोगों की जो रोड पर यातायात है और पूरी तरह से बाधित होता है। तो रेलवे मार्ग है वो भी कहीं ना कहीं रेल देरी से पहुंच रही है। इसके अलावा लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है। जयती, हुकुम ये बताइए, क्योंकि शुरुआती दौर में जब मावठ थी तो किसान खुश थे क्योंकि वो एक तरीके की संजीवनी थी उनकी फसलों के लिए, लेकिन अब बहुत ज्यादा सर्दी कहीं ना कहीं किसानों को ये भी डर सता रहा है कि सर्दी की वजह से फसलों पर पाला नहीं पड़ जाए। सीकर और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर खेती के लिहाज से अभी का मौसम अनुकूलित है या फिर अभी बढ़ती सर्दी और जो ज्यादा सर्दी है जिस वजह से फसलों पर बर्फ भी जम गई है, उसकी बूंदी भी जम जाती है, वो पाला पड़ने की संभावना सीकर वाले आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी है क्या? हुकुम जयती, मैं भी खुद एक किसान हूं। मैं मानता हूं कि अभी जो टेम्परेचर है वो और जो मावठ एक बार फिर होने जाएगी तो उससे डरने वाली बात नहीं है किसान के लिए। लेकिन मावठ के बरसात के साथ जो ओलावृष्टि होने वाली है और उसके बाद में जो जमाव बिंदु पर जब पारा पहुंचेगा और जमाव बिंदु पर जब पारा पहुंचने के बाद में लगातार 2-3 दिन जब जमाव बिंदु पर पारा पहुंच जाएगा वो डरने वाली बात है। अभी जो 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है वो नमी है और कहीं ना कहीं जो बारिश होगी, जो मावठ होगी, उससे नमी और बढ़ेगी। वो खेती के लिए अच्छी है। जो गेहूं, जो चना, सरसों की जो फसल होती है वो उसके लिए अच्छी है। लेकिन जमाव बिंदु और जमाव बिंदु से लगातार 3-4-5 दिन अगर जमाव बिंदु 0 डिग्री के आसपास पहुंचे रहेगा तब पाला पड़ने की संभावना होती है और वो कहीं ना कहीं किसान के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल हुकुम और कमलेश, आप दोनों का ही शुक्रिया मौसम के अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया।